अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि वॉशरूम की लीकेज विदाउट तोड़ फोड़ हम किस तरह उसको एड्रेस कर सकते हैं और किस तरह उसके सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं और क्या क्या मसाइल आते हैं और उसके क्या क्या सॉल्यूशंस होते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑलमोस्ट 8 to 10 चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिससे आपका वॉशरूम लीक होता है। सबसे नंबर 1 वाटर प्रूफिंग, पुअर वाटर प्रूफिंग या वाटर प्रूफिंग का ठीक ना होना या गलत मटेरियल का यूज़ करना, उससे आपका वॉशरूम लीक होता है। सेकंड, क्रैक्स टाइल और ग्राउट। अगर टाइल ग्राउट और टाइल एडिसिव्स के अंदर टाइल एडिसिव सही नहीं लगा हो, टाइल ग्राउट्स में अगर क्रैक्स आ जाते हैं तो पानी पेनिट्रेट करके आपकी वाटर प्रूफिंग को लीक करता है। प्लम्बरिंग का ठीक ना होना, प्लम्बरिंग के पाइप में, क्योंकि प्लम्बरिंग के पाइप प्लास्टर के अंदर हिडन होते हैं, ऊपर टाइल होते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर कहीं से कोई लीकेज है प्लम्बरिंग के पाइप में तो वो भी पानी पेनिट्रेट करके नीचे फ्लोर में जाता है। इम्प्रॉपर टाइल एडेसिव और ग्राउट, अगर फॉर एग्जांपल आपने ग्राउटिंग ठीक नहीं की और टाइल एडेसिव को नीचे प्रॉपर बैंड नहीं लगाया ट्रॉवल वगैरह से और सिर्फ टाइल पे मटेरियल लगा के चिपका दिया है, तो इससे भी आपका वॉशरूम लीक हो सकता है। ड्रेनेज के इश्यूज, समटाइम ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आपकी वॉशरूम की लेवलिंग ठीक नहीं है। अगर आपकी ड्रेनेज की लेवलिंग ठीक नहीं है तो उससे भी आपका वॉशरूम लीक होता है, क्योंकि पानी एक जगह ठहरा हुआ होता है, जिसमें ड्रेनेज इसकी ठीक नहीं है तो उससे भी आपका वॉशरूम लीक होता है। सैनिटरीज के इशू, अगर प्रॉपर तरीके से सैनिटरी नहीं लगी और सैनिटरी के दौरान अगर प्लम्बर ने किसी किस्म का कोई गैप कर दिया या कोई तोड़ फोड़ कर दी तो उससे भी आपका वॉशरूम लीक हो सकता है। स्ट्रक्चर की सेटलमेंट, सर्दियों में, गर्मियों में और समटाइम 3-4 महीने में स्ट्रक्चर की सेटलमेंट होती है। अच्छा, नए स्ट्रक्चर की अक्सर सेटलमेंट होती है। स्ट्रक्चर की सेटलमेंट में जब आपके टायर थोड़े से हिल जाते हैं या ग्राउटिंग जो है वो कनेक्टिव हो जाती है तो उससे भी पानी पेनिट्रेट होकर नीचे वाले वॉशरूम की तरफ जाता है। फिर इसके अलावा हमारे पास आती है proper installation of waterproofing product, improper waterproofing अपनी पूरे आप में एक पूरी दुनिया है, ठीक है। उसमें तो एक प्रोडक्ट्स नहीं होते, कुछ प्रोडक्ट रूफ में इस्तेमाल होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो वॉशरूम में इस्तेमाल होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो अपना गार्डन्स एरिया में इस्तेमाल होते हैं। तो प्रॉपर वाटर प्रूफिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर फॉर एग्जांपल रूफ का प्रोडक्ट है और वाटर प्रूफिंग लिखा हुआ है और हम लोगों ने वॉशरूम में उसकी वाटर प्रूफिंग कर दी है तो फिर भी प्रॉपर वाटर प्रूफिंग नहीं होती है। अब हम आपको बताएंगे कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशंस क्या है, मतलब वो प्रॉब्लम्स कैसे ठीक हो सकते हैं। सबसे नंबर 1, हमको पाइप्स की रेक्टिफिकेशन करनी है कि पाइप लीक कहाँ पर है। अगर किसी के भी वॉशरूम को अगर ठीक करना है उसको सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। ट्राई करना है हमें कि जो हमारे टाइल्स हैं अगर क्रैक्स हैं तो उसको रिप्लेस कैसे करना है, या अगर ग्राउटिंग है उसको प्रॉपर कैसे करना है। रिमूव करनी है जो पुरानी टाइलें या ग्राउटिंग वगैरह है उसको रिप्लेस करनी है। सैनिटरी के कोई पाइप वगैरह इम्प्रॉपर लगे हुए हैं। इसके अलावा जो वॉशरूम का स्लैब है वो हमें ठीक करना है। अच्छा, ये हमने 3 स्टेप्स के ऊपर आपको बताया गया है। एक सबसे पहले होता है कंक्रीट स्लैब, ठीक है। कंक्रीट स्लैब के ऊपर प्रॉपर तरीके से वाटर प्रूफिंग होती है, कुछ टेक्सचर वगैरह चलते हैं जिसमें आपकी कंक्रीट वाटर प्रूफ हो जाती है। सेकेंडली, जब 2 कंपोनेंट कोटिंग उसके ऊपर करते हैं तो रबराइज कोटिंग हो जाती है और उसके बाद फ्लैट टेस्ट उसको लेकर छोड़ा जाता है। सेकेंडली, हम लोग जब स्क्रीन डालते हैं 1.25 इंच की या 1 इंच की, उसके अंदर SBR सेलमिक्स और जो प्रोडक्ट्स है वो ऐड करके आप प्रॉपर प्लास्टर करते हैं। देन उसके बाद जब टाइल एप्लीकेशन हो तो हमारा TA230 जो स्पेशली वाटर प्रूफिंग के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, वॉशरूम के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, उसकी एप्लीकेशन होती है। देन उसके ऊपर टाइल की एप्लीकेशन हो जाती है। फिर ग्राउटिंग के अंदर भी हमारे पास 3 कैटेगरी है। एक नॉर्मल ग्राउट,
एक वाटरप्रूफ ग्राउंड है और माइल्ड एसिड प्रूफ है और एक इपॉक्सी ग्राउंड है। तो आप तीनों में से किसी तरफ भी जा सकते हैं, तीनों के तीनों वॉशरूम के लिए सजेस्टेड है। अच्छा, ये वॉशरूम की वॉल को हम किस तरह ठीक कर सकते हैं नई कंस्ट्रक्शन के अंदर? सबसे पहले हमें ब्लॉक मेसनरी, जब ब्लॉक लग रहे हों वहाँ पर प्रॉपर तरीके से मेसनरी वर्क स्टार्ट करना है। हमें यहाँ पर ही आपको वाइट कलर की जो लाइन नज़र आ रही होगी, फिर करनी है इसको कटिंग और उसके ऊपर प्रॉपर मैश वगैरह लगा के उसको पूरा प्रॉपर तरीके से ट्रीट करना है। उसके ऊपर प्लास्टर हो जाएगा। प्लास्टर के बाद उसके जो क्रैक्स होंगे उसके अंदर हमारा क्रैक 910 की एप्लीकेशन होगी। देन उसके बाद अगेन जब आपको वॉल का प्लास्टर होगा तो उसके ऊपर हमारा सिलमेक्स SBR में भी हमारे 2 ग्रेड हैं, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टर में आपको ऐड करके प्लास्टर की एप्लीकेशन करनी है। देन उसके बाद आपको कंपोनेंट कोटिंग करनी है। अच्छा, वॉल के ऊपर अमूमन फ्लैटनेस होता नहीं है तो इस वजह से उसको प्रॉपर तरीके से क्रॉस के अंदर वाटरप्रूफिंग करनी है। देन उसके बाद T30 से टाइल को पेस्ट करना है और फिर अगेन हमारे पास 3 किस्म के टाइल ग्राउट्स हैं, उसकी एप्लीकेशन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ग्राउटिंग में हमारे पास 2 कैटेगरी है। ये हमारा बास्केट के लिए कंपोनेंट ग्राउट होता है, 1.5 kg की गेट होती है, 200 रनिंग फीट का एरिया कवर करता है। तो ग्राउटिंग में आप इसकी एप्लीकेशन करें बास्केट। सेकेंडली ये इपॉक्सी बेस्ड टाइल एडहेसिव होता है, ये 3 कंपोनेंट होता है, 1.5 kg की इसकी पैकिंग होती है। ये भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ग्राउटिंग के लिए। ये सारे प्रोडक्ट हैं जो हम लोग सजेस्ट करते हैं वॉशरूम के लिए। ये आपकी वाटरप्रूफिंग करेगा। ये जो 3 प्रोडक्ट्स हैं ये टाइल एप्लीकेशन में काम आएंगे और ये जो है जो उससे पहले स्क्रीड होगी, प्लास्टर होगा या वॉल प्लास्टर होगा उसमें काम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ आप लोग